आंचल ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में रोहन का पता चला, जो इंटर कॉलेज फूलपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे दो भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ ज़मीन है, जिस पर रोहन का बड़ा भाई खेती करता है। रोहन के घर वालों ने आंचल को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर आंचल की माँ ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर रोहन की माँ ने जवाब दिया, हमारा रोहन बहुत सीधा और संकुचित स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बराबर कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वह मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग रोहन की तारीफ करने लगे। केवल अंचल ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे? लड़की को इसका हक नहीं है? उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात अंचल के दरवाजे पर आ गई। अंचल की सखियां उसे सजाकर जयमाला के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। अंचल हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची, तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोड़ धारे उससे सामने खड़ा था। अंचल का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाला को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ मिला है। अंचल यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा लिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बिना मन से रोहन के गले में जयमाला डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद अंचल जब ससुराल पहुंची, तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों अंचल के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आईं। रात 10 बजे रोहन ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका तेजी से दिल धड़कने लगा। रोहन ने उसका घूंघट उठाया तो अंचल का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक अंचल का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब रोहन उससे पहली बार मिला तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद रोहन तुरंत अंदर ही अंदर पस्त हो गया। अंचल सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। अंचल 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालत से गुजरना पड़ा। अंचल जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद रोहन बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल गया और अंचल को विदा करा कर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी अंचल को रोहन के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके ससुर और सास छत पर सोते थे। एक रात जब रोहन अपनी कमजोरी के कारण 1 मिनट में पस्त कर खर्राटे भर रहा था और आंचल
की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने की आवाज़ उसे सुनाई दी। यह आवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में आंचल ने जब अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठानी के साथ धमा चौकड़ी मचा रही थी तो वह जाग रही थी। आंचल की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं? रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो बेरुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं, मैं तो बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर आंचल का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात आंचल की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहाँ क्यों गर्मी में सड़ रही हो? यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती? आज मैं कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहाँ लेटना हो तो लेटो। जेठानी ने कमरे से ही आवाज़ दी। आंचल अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। रोहन आंचल को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर आंचल को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इसी बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास रुक गई। उसके एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे लगा कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके सुरेश की चारपाई पर चिपक कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश ने नींद में ही जल्दी से उसे आंचल को दबोचकर अपना शारीरिक शोषण कर लिया। उसे पता ही नहीं चला वो कब उसका साथ सुहागरात मनाने लगा। जल्द ही आंचल की झिझक दूर हो गई। वह भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक आंचल संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने में लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तब उसकी नज़र अंचल के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी अंचल ने सुरेश के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की प्यास को बुझाया है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं। मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। अंचल चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर सुरेश के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह हर बार रात को अंचल का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका सुरेश के साथ नज़दीकी भी कम होती जा रही थी। सर्दियों में अंचल ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा लीं और रोज़ाना खाने में नींद की गोलियां डालकर रोहन और अपनी जेठानी को देने लगी। सुरेश अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में रोहन के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और अंचल के साथ मजे लेता। मगर एक रात सुरेश की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को अंचल के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर अंचल के कमरे में गईं। रोहन खर्राटे भर रहा था। उन्होंने अंचल को बाल पकड़कर उठाया और बोला, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे, कलमोहिनी? अंचल चोरी पकड़ जाने पर पहले तो सकपकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकती।
अम्मा, उन दोनों की बातचीत सुनकर रोहन भी जग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसलिए वह चुपचाप सिर झुका के कमरे से बाहर निकल गया। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।